नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं गांव जा रखी थी और उसमें मैंने गांव की खूबसूरती का वर्णन भी किया था। सौभाग्य से वो गांव मेरा मायका है और मैं मायके जा रखी थी। दादी नानी बनने के बाद भी मायके जाना अपने आप में एक बहुत ही रोमांचकारी होता है। हम इसे 2-3 पीढ़ियों का संगम कह सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने अपने गाँव की खूबसूरती का वर्णन किया था और आज मैं अपने गांव की आपको एक स्वीट डिश के बारे में बताऊंगी, जो कि हमारी गढ़वाली भाषा में कलेवा कहा जाता है। आप इसे कलेवा कहे या स्वीट डिश कहे। और यह बेटियों को जब मायके से विदा करते हैं उस समय दिया जाता है और यह मिलकर बहुत ही प्रेम से बनाया जाता है। और इस स्वीट डिश का नाम है अरसा। हमारी गढ़वाली भाषा में इसे अरसे कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये अरसे किस प्रकार बनते हैं, इन अरसों को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और किस तरह अरसे बनने की पूरी प्रक्रिया तैयार होती है। सबसे पहले तो मैं आपको अपने मायके का नारंगी का पेड़ दिखाती हूँ। दोस्तों, यह पेड़ 80 साल पुराना है। आपको यकीन नहीं आएगा ना, पर देखिए आज भी फल दे रहा है। इसे आप प्रकृति की अद्भुत देन कह सकते हैं। और यह मेरे मायके का घर है और इस घर की चित्रकारी आप देखिए। इस घर में जो भी यह चित्रकारी बनी हुई है पत्थरों पर, यह सब छेनी और हथौड़े की मदद से बनी गई है। और ये कितने साल पहले बनाई गई है, जिस समय की कोई साधन नहीं थे। जिस समय बनाने वाले जो हमारे मिस्त्री थे वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पूरी बौद्धिक क्षमता के साथ इस चित्रकारी का चित्रण किया है। और वह भी सिर्फ अपनी हाथ की कला से। उस हाथ में था छेनी और हथौड़ा। तो देखिए, छेनी और हथौड़े से बनी हुई कितनी सुंदर कलाकारी है। यहाँ पर देखिए, ये मेरे पिताजी का नाम भी उन्होंने इस छेनी और हथौड़े से बनाकर लिखा है। यह अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत है, जो कि गांव के मकानों में ही देखने को मिलता है। चाहे ये लकड़ी की नक्काशी हो और चाहे पत्थरों की नक्काशी हो। चलिए बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक यह था कि कलेवा किस तरह बनता है, यानी कि यह स्वीट डिश जिसे हम अरसे कह रहे हैं, ये किस तरह बनती है। दोस्तों, अरसे बनाने के लिए सबसे पहले अगले दिन की रात को ही चावल भिगा दिए जाते हैं। जिस मात्रा में भी आपने अरसे बनाने हैं उतनी मात्रा में चावल रात को भिगा दिए जाते हैं और फिर सुबह इनका पानी छान लिया जाता है और इस ओखली में इन चावलों को डालकर कूटा जाता है। चावल इधर उधर न फैलें, इसके लिए यह एक गोल टोकरा रखा गया है। यह एक बेंत का टोकरा है जिसे कि मिट्टी से लीप कर इस तरह का कलर दे दिया गया है। और वह मिट्टी से इसलिए लीपा गया है कि इस बेंत के टोकरे के अंदर छिद्रों में कीड़े ना बैठे। इस तरह से यह तैयार किया गया है और इसे रखा गया है कि चावल इधर उधर न बिखरे। जिस लकड़ी के डंडे से इसे कूट रहे हैं, इसे गढ़वाली भाषा में गंजाला कहते हैं। चावल कूटने के अलावा इन्हीं गंजालों से धान आदि भी कूटा जाता है। तो देखिए, इस तरह चावल कूटे और इन चावलों को कूटने के बाद बारीक छन्नी से इन्हें छाना जा रहा है। जिससे कि जो चावल का आटा है वो बिल्कुल बारीक मात्रा में बाहर निकले और जितना मोटा निकल रहा है उसे फिर दोबारा कूटकर बारीक किया जा रहा है। अब यह कूटकर छनकर तैयार हो गया है चावल का आटा। अब चूल्हे में आग जलाई गई है और आग जलाने के बाद उसके ऊपर गुड़ का घोल बनाया गया है, यानी गुड़ की चाशनी बनाई गई है। अब इस गुड़ की चाशनी को देखिए डंडे से चलाया जा रहा है, ना कि किसी करछी से, और बार बार देखा जा रहा है कि यह सही हो गया कि नहीं। इसके बाद जब गुड़ की चाशनी सही तरह से पक जाती है तो इसमें यह चावल का आटा डाला जाता है और इसको धीरे धीरे इस चावल के आटे को डालकर डंडे से ही
इस आटे और गुड़ को मिक्स किया जाता है। कितना गुड़ लेना है, कितना चावल लेना है, किस तरह से मिक्स करना है, यह सब नहीं जानते। यह कला किसी व्यक्ति विशेष को ही आती है और वही यह कार्य करता है। उसे बिल्कुल सही अंदाजा होता है कितने गुड़ में कितना चावल का आटा डालना है और इसे किस तरह मिक्स करना है। तो ये चावल का आटा मिक्स हो चुका है इस गुड़ की चाशनी में। अब देखिए ये तैयार हो चुकी है। दोस्तों, गुड़ की चाशनी और चावल के आटे के इस मिक्सचर को हमारे यहाँ पाक बोलते हैं, पाक। अब यह पाक लग चुका है और इसके बाद तेल के हाथ से इस पाक की, इस मिक्सचर की छोटी छोटी गोलियां लेकर उसे हाथ से ही चौड़ी करके तेल में डाला जाता है। और फिर इसे बिना काले होने से पहले ही ब्राउन होने पर बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए कितने सुंदर अरसे बन रहे हैं। दोस्तों, यह अरसे बहुत मेहनत का काम है, लेकिन इस मेहनत में हमारे अपनों की खुशी छुपी होती है, प्यार छुपा होता है, ममता छुपी होती है। आजकल हम लोग अपनी बेटियों को विदा करते हैं तो मार्केट से तरह तरह की मिठाइयाँ लाकर उन्हें दे देते हैं, लेकिन गाँव में आज भी चाहे बेटी किसी उम्र में भी मायके जाए, लेकिन जाने के लिए इतनी मेहनत, इतने प्यार से सब मिलकर यह कलेवा बनाते हैं, यह स्वीट डिश अरसे बनाते हैं। और यकीन मानिए ये अरसे खाने में इतने स्वादिष्ट होते हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको। इन अरसों की प्रवृत्ति गर्म होती है, इसलिए ये अरसे ठंडियों में ज़्यादा बनाए जाते हैं। अब धीरे धीरे इन अरसों का व्यवसायीकरण भी हो रहा है और ये मार्केट में भी मिलने लग गए हैं। तो अगर आप मार्केट में जाएं और आपको गढ़वाली डिश यानी ये गढ़वाली मिठाई अरसे खानी हो तो आप पूछ सकते हैं दुकानों पर और इसे टेस्ट कर सकते हैं। वाकई आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि गाँव में बने हुए अरसे और दुकानों में बिकने वाले अरसों के स्वाद में बहुत अंतर होता है, लेकिन इसके बावजूद ये अरसे आपको बहुत पसंद आएंगे, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ आज बहुत ही विशेष गढ़वाली व्यंजन की रेसिपी शेयर की। आशा है आपको जरूर पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप और हम हमेशा यूं ही जुड़े रहने चाहिए। आप लोगों का प्यार मेरा हौसला बढ़ाता है। दोस्तों, आज यहीं पर विराम लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।